एक वो व्यक्ति है जिसका नाम ही मशहूर है मीठी छुरी, है ना मीठी छुरी। मीठी छुरी मीठा तो बहुत बोलती है और जफ्फी भी बहुत जल्दी डाल लेती है। आप मिल जाओगे तो आपको ऐसे जबरदस्ती जफ्फी डल जाएगी कि आप भी परेशान हो गए, यार ये अचानक हो क्या गया। और यदि थोड़ा सा 40-50 साल की उम्र का आदमी होगा तो 1 मिनट पैरों के हाथ लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये दिखावा मेरे बस के नहीं है, ना मैंने 28 साल में किया, ना मैं करता। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मंडी का है, मंडी का है, मंडी का है। यदि मंडी का है तो मंडी के लोग जो आज ये शिकायतें कर रहे हैं, ये शिकायतें चुनाव के वक्त में आनी नहीं चाहिए थी। धृतराष्ट्र ने केवल अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। उस धृतराष्ट्र को केवल मौसमी की आड़ती दिखाई देते हैं। एक उनके समधी जी हैं छावड़ा जी, वो एप्पल मर्चेंट में और चैम्बर के अंदर है। वो चैम्बर का लोग रोप झाड़ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भैया वोट इन गरीब लोगों की है, जनता की है, जनता जनार्दन की है। हमने कह रखा है इसीलिए क्योंकि माल बहुत है और मंडी से बहुत माल जा रहा है। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से, आम जनता से कह रखा है, दारू ले लो खूब, पैसे ले लो खूब, लेकिन आपको भविष्य अपना बनाना है तो वोट केजरीवाल जी को ही देना। इस चीज का ध्यान रखना। कहते थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे, कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे, अब कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे। अरे जब भैया, जब तुमने अभी तो कह रहे थे 2 दिन पहले कह रहे हो फ्री की रेवड़ी है, आज कह रहे हो 2500 देंगे, आज बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। तो भाई अगर जो तुमने इतने बड़े देने वाले हो, इतने बड़े दानवीर हो, 22 राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं दिया आपने? मैं पुराने विधायक की तरह ना काबिल विधायक नहीं बनूंगा। 28 साल से राजनीति में हूँ, 28 साल से जनता मुझे प्यार देती है, मेरे सारा खाका है। मेरे समय में ना कोई आड़ती दुखी होगा, ना कोई व्यापारी दुखी होगा, ना कोई माशाखार दुखी होगा, ना कोई पल्लेदार दुखी होगा और ना कोई मजदूर दुखी होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक काम है दिल्ली में। केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, दिल्ली पुलिस मोदी जी के और केजरीवाल उनके अमित शाह जी के अंडर में आती है। केवल एक काम है दिल्ली के अंदर उनका, महिलाओं लोगों को सुरक्षा देना। क्या आप लोगों को सुरक्षा मिल रही है? आपकी मंडी के अंदर मर्डर होते हैं, आप बाहर आपका मुनीम या आप लोग कोई बैग लेके जा रहे हो, आपके खुलेआम आपके बैग छीन लिए जाते हैं। हमारी महिलाएं बहन बेटियां अपनी गलियों में निकलती है, उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था? अभी मैं बाहर से आ रहा था, नरक बना रखा मंडी का, इतनी कीचड़, इतना बुरा हाल, इतना गोबर। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि मंडी की दुर्दशा क्या कर रखी है। क्योंकि आप हमारी जान हो, आप हमारा दिल हो, आपके दम पे हम नेता बनते हैं। यदि आप ही हमें नेता नहीं बनाओगे तो हमें कौन पूछ रहा? पागल नहीं होना, अंधा नहीं बनना, किसी के बहकावे में नहीं आना, केवल और केवल वोट झाड़ू के निशान पे। यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, मंडी कमेटी के मेंबर भाई राजू कोहली जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई शमीम जी, अशोक जिंदल जी, हमारे गर्ग साहब, आशु भाई, हमारे प्रधान आशु भाई, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित विजय राठौर जी, विजय गुप्ता जी, हरी नलके वाले जी, आलम जी, बशीर भाई, और कोई व्यक्ति मेरे से रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस समय चुनाव का वक्त है, दिमाग कहीं और होता है, शरीर आपके बीच में है। सच्चाई तो यही है। मैं आप लोगों के लिए कोई नया नहीं हूँ। 28 सालों से मैं निगम पार्षद के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्षेत्र बदल बदल के सेवा कर रहा हूँ। कभी मैं आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद रहा, कभी मैं धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद रहा, कभी मैं सराय पीपल थला वार्ड से निगम पार्षद रहा, और अब फिर मैं आदर्श नगर से निगम पार्षद हूँ। वो किस लिए हूँ कि लगातार 6 बार आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है, उसी वजह से हूँ। साथ ही साथ मैं मंडी कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, ये सबको पता है। उस समय मेरे साथ राजकुमार भाटिया जी भी थे, मीठा राम जी भी मेंबर थे, साथ ही साथ हमारे गंजू जी थे, त्रिलोकचंद शर्मा थे, कई लोग थे जो हमारे साथ मेंबर थे।
उस समय मुझे मंडी की गहराई के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि मंडी कमेटी की जो बैठक होती थी राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, और जो प्रस्ताव उस समय आते थे उन सारे प्रस्तावों पे हम चर्चा करके और वही काम करते थे जो व्यापारियों के हित में होता था, जो हमारे मांसाखोरों के हित में होता था, जो हमारे पल्लेदारों के हित में होता था, वो काम किया जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मंडी से ज्यादा इसलिए वास्ता नहीं रहा, मेरे को ये तो चाहिए नहीं। जैसे आज सारे आड़तियों से, मौसमी वाले आड़तियों से, सेब वाले आड़तियों से धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, धन्ना सेठों से गरीब आदमी का मुकाबला हो रहा है। वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए उसे डोनेशन में दे रहे हैं, मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं मिलता, ना मैं लेता ना मैं मांगता। ये सारी चीजें आपको गंभीरता के साथ समझनी होगी। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति उसे आज लाखों रुपए की डोनेशन दे रहे हैं, जो मौसमी एसोसिएशन उसे लाखों रुपए की मदद कर रहे हैं, जो सेब की मार्केट आज उन्हें लाखों रुपए की डोनेशन दे रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद वो विधायक आपका होगा, आपकी बात सुनेगा, आपको शेड अलॉट कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। वो उनका एहसान उतारेगा जिन लोगों ने उनकी मदद करी है। अभी मैं अमरूद मंडी के अंदर अमरूद के शेड पे गया था, वहाँ बहुत से व्यापारी भाई मिले थे, वो परेशान थे, उनके शेड को छोड़ के और आधा करवा कर मौसमी वालों को दे दिया। अरे भैया, तू अगर जो है तो तेरे लिए मंडी की सारी जनता एक है, पल्लेदार भी है, माशाखोर भी है, छोटे व्यापारी भी है, साथ ही साथ आड़ती भी है, क्योंकि आड़तियों के भी समर्थन। आड़ती है कि फ्रूट वाले केवल वो आड़ती नहीं है, आड़ती वेजिटेबल वाले भी हैं। सबसे ज्यादा यदि यहाँ काम है तो वेजिटेबल का है। वेजिटेबल के लोग किस तरह से परेशान है, हर तरीके से गुंडा राज चल रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है, इस गुंडा राज से अभी राजू कोहली जी ने बताया मुझे कि यहाँ दिक्कत है। शमीम भाई ने अपने पैसे से शेड बनवाया, शेड बनवा के आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और एपीएमसी का डंडा चल रहा है, धमकी देते तेरा शेड तोड़ देंगे। भैया, तुम तो बनवा नहीं रहे। अगर जो अपने लोगों को यहाँ सुविधा मिल रही है तो क्या कोई कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया है? तो बेचारे काम कर रहे हैं, किसी को काम करने की भी आजादी नहीं है। और अगर जो एपीएमसी वालों को इतना ही ख्याल है, अभी मैं बाहर से आ रहा था, नरक बना रखा मंडी का, इतनी कीचड़, इतना बुरा हाल, इतना गोबर, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि मंडी की दुर्दशा क्या कर रखी है। हम पहले भी मंडी में रहे, लेकिन मंडी कमेटी के मेंबर भी रहे, दौरा करने आते थे, ऐसा बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा था जो आज की तारीख में बुरा हाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बात कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये सारी चीजें बदलनी होगी, और बदलेगी जब आप एकजुट होकर, मेरे पल्लेदार भाई, मेरे माशाखोर, मेरे मजदूर भाई जो साथ देंगे, तब ये जाके तस्वीर बदलेगी, वरना ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप में से बहुत सारे भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो सराय पीपल थला हो, चाहे बड़ोला हो, चाहे आदर्श नगर हो, चाहे जहांगीरपुरी का जीएच ब्लॉक हो, चाहे मजलिस पार्क हो, चाहे आदर्श नगर हो, चाहे केवल पार्क हो, चाहे केवल पार्क एक्सटेंशन हो, चाहे धीरपुर हो, चाहे रामेश्वर नगर हो, चाहे सूरज नगर हो, सारे लोग आप मेरे इलाके से, मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। आपको मेरे बारे में पता भी है। आप अपने भाई को मौका दो, उस करोड़पति आदमी को जिसको पूरी मंडी के आड़ती माल दे दे के कर रहे हैं। आपका भाई फकीर आदमी है, 28 साल में मेरे पे कोई एक आदमी ये उंगली नहीं लगा उठा सकता कि हमने मुकेश गोयल को ये काम कराने के एवज में 2 रुपए भी दिए। एक वो व्यक्ति है जिसका नाम ही मशहूर है, मीठी छुरी, है ना? मीठी छुरी, मीठी छुरी मीठा तो बहुत बोलती है, मीठा भी बहुत बोलती है, और जफ्फी भी बहुत जल्दी डाल लेती है। आप मिल जाओगे तो आपके ऐसे जबरदस्ती जफ्फी डल जाएगी कि आप भी परेशान हो गए, यार ये अचानक हो क्या गया। और यदि थोड़ा सा 40-50 साल की उम्र का आदमी होगा तो 1 मिनट पैरों के हाथ लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिखावा मेरे बस के नहीं है, ना मैंने 28 साल में किया, ना मैं करता हूँ। मेरे से जो काम होता है हाँ भरवाता हूँ, हाँ भरता हूँ। जो काम मेरे बस के नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देता, मैं किसी व्यक्ति को झूठा आश्वासन नहीं देता।
राजू कोहली जी ने कहा, राजू कोहली जी ये शमीम अहमद का शेड भी कहीं नहीं जाएगा। अमरूद वालों की जो शेड है जो मौसमी वालों को दे दिया, कोई अमरूद वालों ने उन्हें डोनेशन नहीं दी होगी, मौसमी वालों से उन्हें डोनेशन चाहिए। अमरूद वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे माननी चाहिए। मेरे को आपसे केवल एक वोट चाहिए, केवल एक वोट। वो वोट बड़ी कीमती है, वही वोट आपकी तकदीर बदलेगा, वही वोट यहाँ से आपका सुधार करवाएगा और उसी वोट से व्यापारी खुशी और खुशहाल रहेंगे। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूँ, चाहे अमरूद वालों ने कहा, चाहे ये शमीम के शेड की बात हो या किसी और समस्या की बात हो, निश्चित तौर पे आपका भाई चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। रात को आप 2 बजे भी आवाज दोगे तो 2 बजे भी मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही साथ मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे। आपको किसी को ट्राई करना हो भाई को तो रात को 12 बजे फोन मिला लेना, मेरा फोन उठेगा, मैं फोन को उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा। मेरा ऐसा नहीं है 8 बजे के बाद मेरा फोन बंद हो जाएगा, क्योंकि आप हमारी जान हो, आप हमारा दिल हो, आपके दम पे हम नेता बनते हैं। यदि आप ही हमें नेता नहीं बनाओगे तो हमें कौन पूछ रहा है। इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानो, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मंडी का है, मंडी का है, मंडी का है। यदि मंडी का है तो मंडी के लोग जो आज ये शिकायतें कर रहे हैं, ये शिकायतें चुनाव के वक्त में आनी नहीं चाहिए थी। धृतराष्ट्र ने केवल अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उस धृतराष्ट्र को केवल मौसमी की आड़ती दिखाई देते हैं। एक उनके समधी जी हैं छावड़ा जी, वो एप्पल मर्चेंट में और चैम्बर के अंदर है, वो चैम्बर का लोग रोब झाड़ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भैया वोट इन गरीब लोगों की है, जनता की है, जनता जनार्दन की है। हमने कह रखा है इसीलिए क्योंकि माल बहुत है और मंडी से बहुत माल जा रहा है। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से, आम जनता से कह रखा है, दारू ले लो खूब, पैसे ले लो खूब, लेकिन आपको भविष्य अपना बनाना है तो वोट केजरीवाल जी को ही देना। इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि केजरीवाल जी आम आदमी है, जो उसने वायदा किया, बताओ कौन सा वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा महिलाओं को फ्री डीटीसी की बस देंगे, दी। 200 यूनिट तक बिजली देंगे, दिया। पानी फ्री की बात करी, दी। उसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, बने। उसके बाद उन्होंने स्कूल अच्छे बनवाए, बने। उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई महिलाओं को और बुजुर्गों को, वो हुई। उसके बाद उन्होंने 2-3 घोषणाएं करी है। कोई भी हमारी बेटी बहन अगर जो उस महिला को, बहन को, हमारी माता को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। कहते थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे, कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे, अब कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे। अरे जब भैया, जब तुमने अभी तो कह रहे थे 2 दिन पहले कह रहे हो फ्री की रेवड़ी है, आज कह रहे हो 2500 देंगे। आज बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। तो भाई अगर जो तुमने इतने बड़े देने वाले हो, इतने बड़े दानवीर हो, 22 राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं दिया आपने? और मेरे दिमाग के अंदर अपने मंडी के आड़तियों के लिए भी, माशाखोरों के लिए भी, पल्लेदारों के लिए भी और हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी मेरे दिमाग में खाखा है। मैं पुराने विधायक की तरह ना काबिल विधायक नहीं बनूंगा। 28 साल से राजनीति में हूँ, 28 साल से जनता मुझे प्यार देती है। मेरे सारा खाका है। मेरे समय में ना कोई आड़ती दुखी होगा, ना कोई व्यापारी दुखी होगा, ना कोई माशाखोर दुखी होगा, ना कोई पल्लेदार दुखी होगा और ना कोई मजदूर दुखी होगा। हम सबकी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मेरे बस के मीठी मीठी बातें करना नहीं है। एक बार कड़वी गोली खिला दो, इलाज तो कड़वी गोली करती है, मीठी गोली इलाज नहीं करती। मीठी गोली तो शुगर बनाती है, मीठी गोली से तो शुगर बनती है, और जब शुगर बन जाती है तो फिर आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। पहले दवाइयों पे चलता है, फिर उसके बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन से बचो, दवाइयों से बचो और अपने भाई को सफल बनाओ। आपके यहाँ जो मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें समझाओ। पागल नहीं होना, अंधा नहीं बनना, किसी के बहकावे में नहीं आना, केवल और केवल वोट झाड़ू के निशान पे।
ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। यदि आप, मैं एक बात और आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने ठान लिया कि हमारे में से एक एक जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति ने ठान लिया कि हम अपने घर के 5-5 वोट मुकेश गोयल को जितवाएंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो मुकेश गोयल को चुनाव हरवा दे। लेकिन आपको इसके लिए प्रण करना पड़ेगा, आपको इसके लिए प्रण करना पड़ेगा। मुझे यह भी पता है व्यापारियों पे, हमारे आड़तियों पे, हमारे पल्लेदारों पे, हमारे और लोगों पे बहुत सारा आपके चैम्बर का भी दबाव आता है, आपके एसोसिएशनों का भी दबाव आता है और आपके आड़तियों का भी दबाव आता है। हाँ, भरते रहो। हाँ भाजी, वोट आपकी है, अरे चिंता मत करो भाजी, आप तो जीते पड़े हो। उन्हें आश्वासन दे दो, लेकिन वोट खराब मत करना। ये मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ। वोट केवल झाड़ू को अपना भविष्य बनाना है तो झाड़ू को ही वोट देना पड़ेगा, वरना दिल्ली के अंदर आज जो हालात है वो हालात आपसे छिपे हुए नहीं है। जिस हालात से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक काम है दिल्ली में, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, दिल्ली पुलिस मोदी जी के और केजरीवाल उनके अमित शाह जी के अंडर में आती है, शासन यहाँ पर केंद्र सरकार का चलता है। केवल एक काम है दिल्ली के अंदर उनका, महिलाओं लोगों को सुरक्षा देना। क्या आप लोगों को सुरक्षा मिल रही है? मिल रही है आप लोगों को सुविधा? आपकी मंडी के अंदर मर्डर होते हैं, आप बाहर, आपका मुनीम या आप लोग कोई बैग लेके जा रहे हो, आपके खुलेआम आपके बैग छीन लिए जाते हैं। हमारी महिलाएं बहन बेटियां अपनी गलियों में निकलती है, उनकी चेन स्नैचिंग हो जाती है, उनके कानों में से बाली पार दे जाती है। आप मोबाइल पर बात करते हुए किसी से जा रहे हो, आपका मोबाइल चुरा के कोई भाग जाता है, हाथ में से छीन के भाग जाता है। क्या है सुरक्षा व्यवस्था? व्यापारी कितने दुखी है, आप लोग कितने दुखी हो। बाहर चले जाओ, इस रोड से लेके आजादपुर तक, रात में 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप निकल के देख लो, आप सही सलामत पहुंच जाओ तो बहुत खुशी की बात है। चाहे बड़ौला हो, चाहे सराय हो, चाहे आजादपुर हो, चाहे आपकी मंडी का हिस्सा हो, यहाँ पे इस तरह का हाल है और आप गलती से अंडरपास में निकल गए तो आपका लुटना निश्चित है। कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके। ऐसे अंडरपास का क्या फायदा? इसलिए मेरा पूरे आपसे कहना, मेरी एक एक चीज ध्यान में है, आप भाई लोग मेरा साथ दो, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलो, मैं आपकी अगुवाई करूंगा। आपकी हर समस्या का, चाहे मजदूर भाई है, चाहे पल्लेदार भाई है, चाहे माशोकर भाई है, चाहे आड़ती है, चाहे व्यापारी है, चाहे चलानी वाले हैं, हर व्यक्ति की बात सुनूंगा। हर व्यक्ति की बात सुन के किसी का भी हक मारा नहीं जाएगा, पार्शलिटी नहीं होगी, धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा कि एक को तो दे दो और दूसरे को भूखा मार दो। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। सबके लिए समान नीति के साथ चलेंगे, समान तरीके से चलेंगे और आप भाई लोगों के साथ बैठ के फैसले लेंगे। ये नहीं है मैं अपनी मर्जी से फैसला लूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इतना मान सम्मान किया। केवल एक मान सम्मान मुझे और दे दो, आप 1 घंटा डेली निकाल लो और अपने संपर्क के लोगों से कहो कि हमें जब मोहर लगानी है, बटन दबाना, झाड़ू पे दबाना, केजरीवाल जी को 4थी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और चुनाव जीतने के बाद इसी शेड के अंदर आके आप लोगों से मिलूंगा और आपसे दुगनी ताकत के साथ लोगों से मिलूंगा और जो आप कहोगे वो काम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।